हेलो एवरीवन, मैं हूं योगेश बेस्ट और आप देख रहे हैं कोड विच। जेंगो एजेक्स सीरीज की पिछली वीडियो में हमने देखा कि कैसे हम यूजर को रिडायरेक्ट करा सकते हैं लॉगिन पेज पर अगर यूजर का जो रजिस्ट्रेशन है वो सक्सेसफुल हो जाता है। हमने यूजर को इस लॉगिन पेज पर यहां पर रिडायरेक्ट कराया था, राइट। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हम यहां पर जो हमारा लॉगिन फॉर्म हमें दिखना चाहिए था वो यहां पर दिखे, राइट। क्योंकि अगर यूजर ने रजिस्टर कर लिया है तो अब क्या करेगा अब वो लॉग इन करेगा। तो हम यहाँ पर क्या दिखाएंगे, एक लॉग इन फॉर्म दिखाएंगे। तो हम सबसे पहले चलेंगे अपने एडिटर में और यहाँ पर हम चलेंगे forms.py में और यहाँ पर हम करेंगे यूजर लॉगिन के लिए एक फॉर्म क्रिएट। मैं यहाँ पर एक क्लास डिफाइन करता हूँ और क्लास को देता हूँ यूजर लॉगिन फॉर्म, राइट। और मैं इसको चाइल्ड क्लास बनाने वाला हूं मॉडल फॉर्म का। अब ये मॉडल फॉर्म क्या हुआ, जैसे हमने यहां पर form.form इस्तेमाल किया था, यानी हमने यहां पर खुद से सारी वैल्यूज फीड की थी कि भाई एक कैरेक्टर टाइप का होगा, एक यूजर नेम होगा, एक ईमेल होगा, इस टाइप का यहां पर हमने ये खुद से फीड किया था। लेकिन यहां पर क्या होगा, हम यहां पर इस्तेमाल करेंगे जेंगो मॉडल का कि जो हमारा फॉर्म होगा जैसा जेंगो मॉडल है उसी टाइप का ये फॉर्म बन जाए। हम ये फॉर्म किसके लिए बना रहे हैं, यूजर के लॉगिन के लिए, यानी यूजर टेबल के लिए। मैं आपको दिखाता हूं, चलिए यहां पर चलते हैं हम और हमारे टेबल में चलते हैं, राइट। तो यहां पर देखिए हमारे पास ये यूजर टेबल है, राइट। तो हम क्या करेंगे, इस टेबल के अकॉर्डिंग हम एक फॉर्म क्रिएट कर लेंगे। मैं क्या कहूंगा कि भाई हमारे यूजर टेबल है, इसी के अकॉर्डिंग आप फॉर्म क्रिएट कर लीजिए, राइट। तो जेंगो में टेबल को क्या कहते हैं, मॉडल्स कहते हैं, राइट। तो मैं इसको क्या कहूंगा कि भाई जो हमारा फॉर्म्स है उसको क्या कर दो आप, मॉडल फॉर्म क्रिएट करो। किसका, अब इसके बाद डिफाइन करेंगे कि जो हमारा यूजर लॉगिन फॉर्म होगा वो किस मॉडल का फॉर्म होगा। तो किसका होगा, यूजर का। लेकिन उससे पहले हम क्या करेंगे, यूजर को करेंगे इंपोर्ट। तो मैंने कहा फ्रॉम जेंगो डॉट कॉन्ट्रीब डॉट ऑथ, राइट, डॉट मॉडल्स इंपोर्ट यूजर, यानी जो हमारी यूजर टेबल है उसे मैंने यहां पर कर लिया इंपोर्ट। अब मैं यहां पर क्या करूंगा, यहां पर एक मैं इस दूसरी क्लास यहां पर डिफाइन करूंगा और क्लास का नेम होगा मेटा। अब ये मेटा होता क्या है, अब मैं आपको बता दूं मेटा का असली मीनिंग क्या होता है। मेटा मतलब डेटा का डेटा। अब यहां पर देखिए जो यूजर लॉगिन है वो क्या है, एक डेटा है, यानी जो यूजर लॉगिन फॉर्म है वो एक डेटा है। देखिए इस फॉर्म का भी तो कुछ डेटा होगा और उस चीज को हम कहां डिफाइन करते हैं, इस मेटा क्लास में। तो आप इस मेटा क्लास को किसी भी क्लास के अंदर डिफाइन कर सकते हैं, क्योंकि ये क्या होगा, ये अपने पेरेंट का क्या होगा, डेटा होगा, इसलिए से क्या है मेटा डेटा जो हम यूजुअली इस्तेमाल करते हैं। तो इसके अंदर मैं क्या पास करूंगा, सबसे पहला मॉडल, कि भाई आपका मॉडल कौन सा है, जो आपने मॉडल फॉर्म क्रिएट कर रहे हैं वो किसका है। तो मैं यहां पर पास करूंगा कि भाई वो यूजर का है, राइट। अब इसके अंदर की फील्ड्स आपको क्या क्या चाहिए, क्या कहेगा कि आपको फील्ड्स क्या क्या चाहिए। तो मैं कहूंगा मुझे यहां पर सारी की सारी फील्ड्स आप दे दो, जबकि हम सारी की सारी फील्ड इस्तेमाल नहीं करेंगे, बट मैं आपको दिखाने के लिए यहां पर ये बता रहा हूं, राइट। तो मैं यहां पर चेक करूंगा हमारा फॉर्म, हमें यहां पर लिखा है फ्रॉम्स, मैंने यहां पर स्पेलिंग थोड़ा गलत लिख दी है, राइट। हमें लिखना है FORMS, राइट। तो इससे हमारा पेज हो जाएगा रिफ्रेश। यहां पर देखिए आप सही से हो चुका होगा, राइट। अब हम क्या करेंगे, जो हमने फॉर्म क्रिएट किया है इसे व्यूज में लाएंगे और यूजर तक पहुंचाएंगे। तो मैं यहां पर क्या करूंगा, मैं यहां पर इसको कर लूंगा सबसे पहले इंपोर्ट, जो कि क्या है यूजर लॉगिन फॉर्म, राइट। हमने इसे कर लिया इंपोर्ट। अब मैं क्या करूंगा, हमारे लॉगिन पर अगर कोई लॉगिन पर आता है तो उसे क्या दिखाओ, फॉर्म दिखाओ। तो पहले मैं क्या करूंगा, एक फॉर्म क्रिएट करूंगा। यहां पर फॉर्म इज इक्वल टू यूजर लॉगिन फॉर्म, यहां पर मैंने कर लिया। अब हमारे पास क्या आ गया, एक फॉर्म आ गया। अब मैं इस फॉर्म को पहुंचाऊंगा कहां पर, लॉगिन टेम्पलेट पर। तो मैं यहां पर सिंपली क्या करूंगा, एक डेटा क्रिएट करूंगा, यानी डिक्शनरी, राइट। इसकी की वैल्यू रखूंगा फॉर्म, राइट, और इसमें जो वैल्यू पास करूंगा दैट इज योर फॉर्म। और अब इस डेटा को मैं पास कर दूंगा कहां पर, HTML फाइल में कॉन्टेक्स्ट की मदद से। तो मैंने सिंपली डेटा यहां पर पास कर दिया। अब जो हमने ये फॉर्म यहां से भेजा है हम इसे एक्सेस करेंगे login.html फाइल में। तो यहां पर मैं क्या करूंगा, इसको पहले मैं कट कर लेता हूं, राइट। यहां पर मैं एक div टैग इस्तेमाल करता हूं, दैट इज योर कंटेनर, राइट, कंटेनर, राइट, ओ सॉरी कंटेनर। और इसी के साथ मैं क्लास इस पे अप्लाई करूंगा, दैट इज योर कॉलम 4, और एक दूसरी क्लास बॉर्डर, और एक दूसरी क्लास दैट इज योर राउंडेड, राइट, और एक तीसरी क्लास की इस पे पैडिंग दे दो P3,
राइट। मैंने इससे ये किया और हमारी ये हो चुकी अप्लाई ये सारी क्लासेस। अब ये लॉगिन है, मैं क्या करूँगा यहाँ पर एक फॉर्म क्रिएट करूँगा, राइट। और इस फॉर्म के अंदर मैं कुछ मेथड वगैरह यहाँ पर पास कर देता हूँ, राइट। वैसे तो अभी ज़रूरत है नहीं, तो हम सिंपली पोस्ट मेथड इसको दे देते हैं। और इसके अंदर हम क्या करेंगे, जो हमने views.py से फॉर्म सेंड किया है उसे क्या करेंगे, एक्सेस करेंगे। कैसे एक्सेस करते हैं, डबल कर्ली ब्रेसेस के अंदर हम सिंपली लिख देंगे फॉर्म, राइट। तो अब मैं दिखाता हूं आपको कि ये क्या प्रिंट होगा, राइट। तो मैंने इसको सिंपली हम चलेंगे यहां पर, पहले चेक करेंगे कोई एरर तो नहीं है। सो वी डू नॉट हैव एनी एरर। मैंने इसको क्या रिफ्रेश, तो आप यहां पर देखिए मेरे पास काफी ज्यादा वैल्यूज आ चुकी हैं जिनकी हमको जरूरत भी नहीं है, राइट। तो इसलिए मैंने कहा था कि हम ऑल इस्तेमाल नहीं करेंगे, हमें सिर्फ क्या चाहिए, एक पासवर्ड चाहिए और एक यूजर नेम चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, आइए चलते हैं, देखते हैं आपको। form.py में चलेंगे, यहां पर ऑल की जगह मैं क्या पास करूंगा, मुझे चाहिए पहला यूजर नेम और दूसरा मुझे चाहिए दैट इज योर पासवर्ड, क्योंकि हम यही दो फील्ड यूजर से लेने वाले हैं जब वो लॉग इन करेगा। मैंने इसे सेव किया, अब मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो आप देखेंगे हमारे पास यहां पर आ चुकी है दो फील्ड। बट जो हमारा फॉर्म है वो काफी डिस्टर्ब लग रहा है, राइट। तो यहां पर देखिए ये फॉर्म काफी इधर उधर हो चुके हैं इसकी फील्ड। तो उसके लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे, हमने signup.html में इस्तेमाल किया था क्रिस्पी फॉर्म टैग। तो मैं इसको यहां से करूंगा कॉपी, जो हमारा क्रिस्पी फॉर्म टैग है ये क्यों इस्तेमाल होता है, हमारे फॉर्म को थोड़ा अच्छा लुक देने के लिए। क्रिस्पी क्रिस्पी, राइट, आपने वो तो देखा ही होगा, क्रिस्पी चॉकलेट वगैरह, सॉरी क्रिस्पी चिप्स, राइट। तो वो कुछ इस तरीके का है जो हमारे फॉर्म को थोड़ा अच्छा लुक देता है। तो यहां पर क्या करूंगा मैं, फॉर्म के ठीक बाद पाइप इस्तेमाल करके यहां पर राइट करूंगा क्रिस्पी, और जैसे ही पेज को करूंगा रिफ्रेश तो आप देखिए हमारा फॉर्म हो चुका है अच्छा सा क्रिस्पी सा, राइट। तो चलिए ये काफी अच्छा हुआ। अब हम यहां पर क्या करेंगे, हम यहां पर एक सबमिट बटन यहां पर क्रिएट करेंगे। तो मैंने कहा इनपुट, राइट, इनपुट टाइप इज इक्वल टू सबमिट, कि भाई इसका जो टाइप होगा वो क्या होगा, सबमिट होगा, राइट। और हम यहां पर एक इसको क्लास देंगे, क्लास कौन सी देंगे भाई, मैंने कहा बटन सक्सेस, कि इसको बटन सक्सेस दे देते हैं, राइट। और मैं इस पर एक मार्जिन भी देता हूँ, मार्जिन टॉप मैंने कहा, या फिर मार्जिन सभी तरफ से मैं कह रहा हूँ इसको 3 दे दीजिए आप, राइट। हमने इसको क्लोज किया, लेकिन इसकी वैल्यू भी तो देनी है। मैंने कहा वैल्यू में क्या दे दो इसकी, दैट इज योर लॉगिन, राइट। तो अब हम देखेंगे तो हमारा जो पेज होगा वो काफी अच्छा लुक यहां पर दे चुका होगा, हमारा लॉगिन होगा, राइट। बट यहां पर थोड़ा हमको गैप कम दिख रहा है, तो हम इस गैप को फिल कर लेते हैं यहां पर फटाफट। पहले मैं ये H1 की जगह इसको H4 कर लेता हूं, राइट। इस पर एक क्लास दूंगा मैं, और क्लास को मैं कह दूंगा भाई मार्जिन टॉप और बॉटम इस पे कर दो 3, राइट। अब देखिए हमारा जो काम है वो यहाँ पर अच्छे तरीके से हो चुका होगा, लेकिन ये थोड़ा काफी छोटा हो गया, हम इसको थोड़ा और बड़ा कर सकते हैं। सो आई जस्ट राइट इट H3, राइट। और मार्जिन में टॉप और बॉटम ही दूंगा, इधर उधर से नहीं दूंगा। तो मैंने मार्जिन टॉप 3 कहा और मार्जिन बॉटम 4 रख देते हैं यहाँ पर, राइट। तो हम इसको अगर अगेन अब यहाँ पर रिफ्रेश करेंगे तो हमारा फॉर्म काफी अच्छा लुक दे चुका है, राइट। तो हम ऐसे यहाँ पर फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं बाय यूजिंग जेंगो मॉडल फॉर्म। हमने आप इस वीडियो में क्या इस्तेमाल किया, हमने इस वीडियो में इस्तेमाल किया मॉडल फॉर्म। तो आप जेंगो में दो तरीके से फॉर्म बना सकते हैं, एक तो मैनुअली, जो फॉर्म का तरीका होता है कि आप वैल्यूज वगैरह ये रखिए भाई, इसका जो नेम होगा वो इस तरीके का होगा, यूजर नेम इस तरीके का होगा, तो ये मैनुअली हो गया। लेकिन हमने यहाँ पर क्या इस्तेमाल किया, नेक्स्ट में हमने क्या मॉडल फॉर्म, कि भाई जो यूजर है उसी से आप कर दीजिए, जो सारी फील्ड हैं उसी को आप यहाँ पर ला दीजिए। हम यही चीज कहां पर कर सकते थे, हम यही चीज साइन अप में भी कर सकते थे, लेकिन मैं यहां पर आपके दोनों कॉन्सेप्ट को क्लियर करना चाहता था, इसलिए मैंने साइन अप में सिंपल जो नॉर्मल फॉर्म होता है उसे क्रिएट किया और यहां पर इस्तेमाल किया यूजर टेबल मॉडल फॉर्म, राइट। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हम लॉगिन पेज को एजेक्स की मदद से सबमिट करेंगे और यूजर को ऑथेंटिकेट करेंगे जेंगो में, राइट। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, और अगर पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ, अपने कलीग्स के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने जो आपके कमेंट्स हैं या फिर मैं कहूँ आपके जो व्यूज हैं वो नीचे कमेंट्स में जरूर लिख दीजिए। और अगर आपको ऐसा ही इंटरेस्टिंग कंटेंट चाहिए तो आप हमारे इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कर सकते हैं, वहां पर हम काफी बेहतर कंटेंट इमेज फॉर्म में डालते रहते हैं, या फिर जो भी सारी चीजें एक प्रोग्रामर की नीड होती है उससे रिलेटेड कंटेंट भी हम इंस्टाग्राम पेज पर आपको देते रहते हैं, तो आप वहां पर फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।